सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुल्स देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, मैं हूं रश्मि। स्वागत है आप सभी का केसीएन सीमांचल न्यूज में। खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेला का किया गया उद्घाटन। बिहार को हरा भरा करने के लिए कटिहार में 5000 अर्जुन के पौधों का होगा निःशुल्क वितरण। शहरी मलिन बस्तियों के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया जाएगा जागरूक। नगर निगम में आयोजित कार्यशाला में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का किया गया निर्णय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। मुस्कान फाउंडेशन और सर्वोदय समाज ने बापू की प्रतिमा के सामने जलाया दीप। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। डीजे पर पूरी तरह लगा रहेगा बैन। 10 बजे रात तक ही बजा पाएंगे लाउड स्पीकर। सभी दवा और उपकरणों पर उत्पादन शुल्क पर मूल्य निर्धारित करने की उठाई गई मांग। FMRAI और BSSR यूनियन ने मांग को लेकर 3 फरवरी को हड़ताल पर रहने का लिया निर्णय। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मिलन समारोह सह जिला सम्मेलन का किया गया आयोजन। जिला समिति का किया गया गठन। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने की शिरकत। नगर निगम की वार्ड संख्या 18 और 19 के बीच नाला जाम रहने से लोगों को हो रही है परेशानी। नाले की सफाई करवाने की लोगों ने की नगर निगम से मांग। बालू गिट्टी कारोबारी के साथ मारपीट कर युवक को खेत में फेंका। पुलिस मामले की कर रही है जांच। रहटा और छपन्ना के बीच मिला युवक। अब खबरें विस्तार। सोमवार को जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। डीएम ललन जी और जिला कृषि पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने दीप जलाकर मेले का उद्घाटन किया। मेले में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। 31 जनवरी तक चलने वाले कृषि मेले में किसानों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। मौके पर स्वयं सेवी संस्थान हरा बिहार के सचिव रामनाथ सिंह ने बताया कि 1998 से चल रहा है और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी किसानों के लिए किसानों के विकास के लिए जो सरकार कार्यक्रम चलाती है, उसी कार्यक्रम को किसानों तक गान वादन के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार करने का काम करता हूँ। साथ ही पेड़ पौधा मुफ्त में बांटता हूँ और अब तक मैं लगभग 5 लाख पौधा मैं मुफ्त में बांट चुका हूँ। बिहार सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन का गठन जब किया था, उस समय मैंने लगभग 4 लाख पौधा सरकार से मिलकर के उनको बांटने में मैंने सहयोग किया। पिछले वर्ष मैंने 1 लाख पौधा समस्तीपुर जिला में मुफ्त में निःशुल्क बांटा, जो सरकारी पौधा था। इस वर्ष मैंने 5000 पौधा कटिहार जिला में मुफ्त अर्जुन का पेड़ मैं देने जा रहा हूँ, जो डीएम महोदय को मैंने सूचना दे दिया है। और वो अर्जुन का पौधा कितने लाभकारी किस हिसाब से है, वो कल के मेला में प्रशिक्षण के माध्यम से मैं दूंगा कि किसान हमारा कैसे लॉ लैंड को अधिक से अधिक उपयोगी बना सके और उससे सोना उगा सके। इसलिए
मेरा यह विश्वास है कि कटिहार ही नहीं, यह क्षेत्र पूरे भारत में नाम करेगा और किसान विकास के पग पर चलेगा। साथ ही मैं विश्वास करता हूं कि इस मेला में जितने भी लोग आए हैं, पूर्ण रूपेण अगर कृषि वानिकी को अपनाते हैं तो खुशहाल जीवन बीत सकता है। हमारा यह टीम सांस्कृतिक जत्था करीब 55 लोगों का टीम है। अभी हमारे 6 साथी कलाकार हमारे मंच पर गायन वादन के माध्यम से लोगों को ये जागृति पैदा करती है कि हम किस तरह से देश के विकास में हमारा किसान सहयोग कर सकता है। इस संस्था की ओर से पूरे बिहार को हरा भरा करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत कटिहार जिले में 5000 अर्जुन के पौधे का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गायन और वादन से बिहार को हरा भरा करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये कटिहार जिले में किसान भाइयों के लिए 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण सह उपादान मेला का आयोजन किया गया है। इसमें खेती से संबंधित किसान भाइयों के लिए सभी यंत्रों अनुदान पर उपलब्ध है और जिन्हें परमिट निर्गत किया गया किसान भाई अपने परमिट के अनुरूप कृषि यंत्र की खरीदारी कर सकते हैं। कोई विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है किसान के लिए? किसान के लिए इसमें तकनीकी कार्यक्रम है जिसमें किसान भाइयों की खेती से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी सलाह भी दिया जा रहा है। साथ ही जो भी किसान की समस्या है उसका समाधान करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश दिया गया है किसान भाइयों के हित में कार्य करने के लिए। हरा बिहार का भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरा बिहार जो समस्तीपुर का स्वयंसेवी संस्था है जो किसानों के हित में काम कर रही है, वो लोग भी अपने कला का यहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस जिले के लिए 5000 अर्जुन का पेड़ कटिहार जिले के किसानों को मुफ्त में मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। सोमवार को नगर निगम कार्यालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यशाला सह उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान शहरी मलिन बस्तियों के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत 5 केंद्र खोलने पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में मेयर विजय सिंह और नगर आयुक्त के अलावा विभाग से जुड़े पदाधिकारी और सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। कार्यालय में शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मलिन बस्तियों में समय समय पर स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं को पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मलिन बस्तियों का लक्ष्य निर्धारित कर वहां रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को लेकर कई कार्यक्रम बनाए गए। अर्बन हेल्थ मिशन के तहत आयोजित इस कार्यशाला में बीमारियों और उससे बचाव को लेकर भी जानकारी दी गई। आज कटिहार नगर निगम में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत एक जागरूकता कैंप किया गया था जिसमें हमारे कटिहार के CS साहब, हमारे DPM महोदय, नगर आयुक्त महोदय, डिप्टी मेयर साहब उपस्थित सारे वार्ड काउंसिलर के बीच एक बैठक की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र में 2 PHS का निर्माण होना था। अभी एक PHS का निर्माण रामपाड़ा में हो चुका है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य लाभ कैसे हो, बीमारी का उपचार कैसे हो और तुरंत वहाँ पर हो जाए। इसकी भी एक समय अवधि निर्धारित की गई है। वह केंद्र 12 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा और 4 और का भी हम लोग डिमांड किया गया है। बहुत जल्द 4 केंद्र का निर्माण होना है। तो सभी पार्षदों ने भी कहा है कि हम लोग सहयोग करेंगे। ऐसे तो नगर निगम में आशाएं के द्वारा भी और आशा आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा भी टीकाकरण में मदद किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब PHS का निर्माण हो जाएगा तो स्लम एरिया में रहने वालों को लाभ मिलेगा। माननीय नीतीश कुमार का भी उद्देश्य है कि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को आवास की योजना, रोड की योजना, नाले की योजना और उस घर घर शौचालय का योजना लाभ दिलाया जा रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान आग्रसित किया है। तो उसके द्वारा भी अब स्लम एरिया में रहने वाले को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और नज़दीक केंद्र मिलेगा। नाले की जाम की समस्या आए दिन आ रही है। हम लोग उसको उगाही भी करते हैं। कुछ लोगों को भी अवेयरनेस होना होगा। लोग को डाप पी लेते हैं, लोग
लोग नाला में कर लेते हैं। पॉलीथीन अपने को देख रहे होंगे कि वो दो मंजिला से एकदम निशान लगा के एकदम फेंकता है नीचे। उनको चाहिए कि वो कचरा को डली हम डस्टबिन में रखें और हमारे सफाई कर्मी को दे दें, तो नाला की जाम की समस्या नहीं हो सकती। नाला की सफाई के हमारा तो काम है, दायित्व है, आपका भी सहयोग होगा, तभी दोनों मिल करके नाले की सफाई या नाले की जाम की समस्या। 6 महीने से लगभग यही समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं है 6 महीना नहीं है, वो बोले ना कि उनको भी सुधरना पड़ेगा, नगर निगम भी काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने CS साहब से आग्रह किया है कि अब 15 दिन में एक स्वास्थ्य केंद्र नगर निगम में लगाया जाए, ताकि हमारे जो कर्मी है, सफाई कर्मी है, उसका चेकअप रेगुलर हो सके, ताकि वो तो हमेशा गंदगी सामानों से खेलते रहते हैं। उन्हें काम ही गंदगी सफाई करना, तो हो सकता है उनको बीमारी हो सकती है। तो उसके उपचार के लिए हम लोग यहाँ कैंप लगाएंगे और उनको निःशुल्क हम लोग दवाई मुहैया कराएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोमवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत स्काउट और गाइड के तिरंगा ग्रुप हरा शहीद दिवस और एंटी लेप्रोसी डे पर स्काउट गाइड के बच्चों और फेलोशिप के सहयोग से गर्ल्स स्कूल रोड स्थित ऑफिस में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। स्काउटों और गाइडों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर के शहीद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्वच्छ जल से सफाई की गई। पार्क को भी झाड़ कर साफ किया गया। इधर मुस्कान फाउंडेशन और सर्वोदय समाज की ओर से शहीद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। संगठनों ने बापू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। पुण्यतिथि है, इसमें सर्वोदय समाज एवं मुस्कान फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग शाम में दीप प्रज्वलित किए हैं और हमारे युवा साथी जितने हैं, आज इनका एक ही पैगाम है, हम लोग जो है नशा मुक्त होकर के और देश को स्वच्छ राष्ट्र और स्वच्छ भारत का निर्माण करें। आज पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ शहीद चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में दीप प्रज्वलित हम लोग किए हैं। हम बधाई देते हैं सर्वोदय समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक बाबू को, मुस्कान फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक जी को, कि इन्होंने दोनों आदमी मिलकर बहुत अच्छा काम किए हैं। दोनों को हम बधाई देते हैं। आज सर्वोदय समाज की अगुवाई में महात्मा गांधी जी का 29वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं शहीद चौक पे। इस तरीके से हम लोग अपने परिवार में बच्चों का मतलब जो है बुजुर्गों का जो पुण्यतिथि जन्मतिथि मनाते हैं, तो हम लोग का एक आम आदमी का एक दायित्व बनता है कि जो महापुरुष हमारे देश को मतलब आज़ाद करके चले गए, मिसाल कायम करके चले गए, उन महापुरुषों को भी हम लोग को जयंती पुण्यतिथि मनानी चाहिए। आपके सीमांचल चैनल के माध्यम से हम कटिहार वासियों के तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम सामाजिक संगठनों से आग्रह करें, आप लोग भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं जो हमारे पीछे इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के चले गए, जो हम लोग आज मतलब आज़ादी से हम लोग भोजन करते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और उसी के अगुवाई अति में जो है हम लोग को पुण्यतिथि मनानी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोग जो है अपने देश का नाम रोशन कर सकें। दूसरी ओर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की कटिहार इकाई द्वारा शहीद चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बांटने की राजनीति को बंद करने का आह्वान किया गया। 2 मिनट तक मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस है और ये एक ऐसा दिन है जो विश्व बंधुत्व, भाईचारा, सौहार्दता, धर्मनिरपेक्षता और एकता का एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाता है। और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे देश के साथ साथ हम भी इस कड़ी में शामिल हो, बिहार के समाज और बिहार के लोगों को ये संदेश पहुँचाए। भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, विश्व बंधुत्व, जीवन और समाज के लिए सबसे आवश्यक है, तभी देश विकास कर सकता है। तो भारत एक संस्कृतियों का देश है और तभी भारत विकास करेगा जिस व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र की आज़ादी हो, उस व्यक्ति का ये सपना है देश आगे से आगे बढ़े। और देश के इस विकास के दौर में जब तक हम एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं करते धर्मनिरपेक्षता हो, संप्रदाय विहीन समाज हो, ऐसे समाज के निर्माण के बगैर देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए हम आज इप्टा कटिहार की तरफ से
इस शहीद चौक पर महात्मा गांधी को माल्यार्पण करने आए हैं। हमारे साथ हमारे जिला के सचिव मनोज कुमार जी हैं, गुरदानी जी हैं, भावना जी हैं, राजकुमार शाह जी हैं, आलोक है जो प्रदेश सचिव है, और सभी सचिव लोग खड़े हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और एकता कटिहार की तरफ से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के शहादत दिवस पर हम अपने देश को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बार आज शहीदी दिवस है और स्पष्ट रूप से जो आदरणीय महात्मा गांधी जी का संदेश था कि हिंदू मुस्लिम एक खून है और भारत जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। इसी संदेश को देने के लिए हमारी संगठन भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने एक मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम के तहत 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करके समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि बांटने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, दोनों के अंदर बहने वाला लहू भी एक है। भारत इन दोनों के समन्वय से आगे बढ़ेगा और निस्संदेह विश्व में अपना नाम करेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज का ये श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने संपन्न किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का KCN सीमांचल न्यूज में। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सदर SDO, SDPO, BDO और उपमेयर समेत वार्ड पार्षद और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि सरस्वती पूजा समितियों को लाइसेंस लेना जरूरी रहेगा। हर हाल में 2 से 3 फरवरी तक प्रतिमाओं का विसर्जन पूजा समितियों द्वारा कर लेना होगा। पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। सरकारी निर्णय का उल्लंघन करने वाली पूजा समितियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। पूजा पंडालों में आग से बचाव के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। पूजा के लेकर क्या-क्या व्यवस्था की जा रही है? इसमें हम लोग आए वहाँ स्टडी के साथ इसके लिए तरीके से हम लोग की जा रही है। हर पंडाल पे एक चौकीदार की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है और हम लोग और सभी आमजन भी सचेत हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लाइसेंस भी निर्गत किए गए। जी हाँ, इसमें लाइसेंस के बारे में DSP साहब को डिटेल बता देंगे, लेकिन हम लोग इसमें जो मूर्ति उठा रहे हैं सभी लोग को लाइसेंस लेना है और काफ़ी लाइसेंस निर्गत हो चुकी है और बाकी जो नहीं हैं वो आवेदन दे रहे हैं और लाइसेंस लोग निर्गत होगा। और इसमें है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि नॉइस पॉल्यूशन को रोका जाए, तो डीजे का इसमें कंप्लीट रूप से रोक लगा हुआ है। डीजे बजेगा तो उसको जब्त करेगा प्रशासन ले गया। और क्या क्या इसमें विचार विमर्श? शांति समिति की बैठक जो हम लोग बुलाते हैं किसी भी पर्व त्योहार के अवसर पर, उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये होता है लोगों में ये मैसेज जाना कि कितनी सौहार्द से हमको पूजा संपन्न करना है। मुख्य यही मैसेज है। इसमें कुछ नए नए आदेश पालन के लिए आदेश आता है मुख्यालय से, जो हम लोगों को अनुपालन कराना पड़ता है और इसके लिए एक शांति समिति की बैठक करना अनिवार्य होता है। उस बैठक में लोकल जो होते हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं या कोई सदस्य हैं, किसी कमेटी के कोई सदस्य, उन लोगों को मुख्य रूप से बुलाते हैं और पूजा करने वाले संस्थान की कमेटी को भी आमंत्रित करते हैं। जितने ही लोग उपस्थित होते हैं उनके द्वारा मैसेज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लोगों में देते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। लाइसेंस वगैरह का भी? हाँ, लाइसेंस का जहाँ तक है मुख्यालय का मुख्य आदेश है कि जितने पंडाल बन रहे हैं, छोटे मोटे जो घर द्वार में बैठाते हैं उसको छोड़कर घर द्वार में जो निजी अपना बैठा रहे हैं,
दरवाजे पर कर रहे हैं, उसको छोड़ करके मेरे ख्याल से सबको लाइसेंस देने का आदेश हुआ है और हम लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ध्वनि डीजे या ध्वनि डीजे पर तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश प्रतिबंध लगा हुआ पहले से है। लाउड स्पीकर की जहाँ तक बात है उसके लिए भी परमिशन की जरूरत है। वो परमिशन का फर्मा हम लोगों ने मंगाया है। कितने बजे तक बजा सकते? वो वही टाइम है 10 बजे तक, स्लो साउंड 10 बजे तक ले बजा। स्लो साउंड में विसर्जन का क्या? विसर्जन के लिए हम लोगों के लिए है कि एक दिन दूसरे दिन ही विसर्जन करना चाहिए। इन केस किसी कारण से अगर विसर्जन दूसरे दिन ही होता है तो दूसरे दिन जरूर हो जाना चाहिए। 3 फरवरी नहीं, 2-3 फरवरी को है। अगर 2 फरवरी को किसी कारणवश जैसे कि मान गुरुवार कहते हैं लोग, कुछ लोग मानते हैं, कैसे खाली दिन है और कैसे भरते दिन है ये हमको नहीं पता है। इसलिए दूसरे दिन शुक्रवार को निश्चित रूप से विसर्जन कर देना चाहिए। फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक सोमवार को यूनियन कार्यालय में हुई। एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन 3 फरवरी को देश भर के तमाम मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 1 दिवसीय हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया। बैठक में सभी दवा तथा उपकरणों पर उत्पादन शुल्क पर मूल्य निर्धारित करने और जीएसटी नहीं लगाने की मांग की गई। एफडीआई को दवा उद्योग में लाने से रोक लगाने, सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनी तथा वैक्सीन इकाई को बचाने, दवा उद्योग में नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों का सजा का प्रावधान करने और दवा की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। सोमवार को टाउन हॉल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का मिलन समारोह से जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रारंभिक शिक्षक शामिल हुए। मौके पर संघ की जिला इकाई का भी गठन किया गया। समारोह का उद्घाटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष शरण कुमार ने दीप जलाकर किया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जयंत कुमार सिंह ने सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में संघ के प्रदेश महासचिव केशव कुमार, प्रदेश सचिव आनंद कौशल सिंह एवं राकेश कुमार सिंह ने भी अपनी भागीदारी निभाई। सम्मेलन के दौरान प्रारंभिक शिक्षकों की समस्या को जोर शोर से उठाया गया। शिक्षकों की समस्या को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कराने का निर्णय लिया गया। शिक्षक संगठन को मजबूत करने का आह्वान सम्मेलन में मौजूद शिक्षकों से किया गया। शिक्षक संघ की कमेटी अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, सचिव मोहम्मद निहाज, कोषाध्यक्ष तुलसी रविदास, वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद सक्कू सम्मा सहित 7 सदस्य कोर्ट कमेटी का गठन किया है। जो कार्यक्रम रखा गया था बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के बैनर तले बिहार के 38 जिला में गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम सम्मेलन के माध्यम से सरकार जो निम्न कुंडा में सोई हुई है, समान काम समान वेतन के लिए जो मांग कर रहे हैं, सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में भी नहीं घोषणा कर रही है। उसके लिए हम लोग लगातार 534 प्रकरण सम्मेलन के माध्यम शिक्षक को जगा रहे हैं और सरकार को चुनौती दिए हैं कि बजट सत्र से पूर्व यदि समान काम समान वेतन, ऐच्छिक हस्तांतरण, सेवा सत्र का प्रकाशन, ग्रेजुएट टीचर को ग्रेजुएट का दर्जा, जो ग्रेजुएट प्रशिक्षित हो चुके हैं वैसे शिक्षकों को ग्रेड पे, इन सारी मांगों को यदि सरकार बजट सत्र के पूर्व नहीं करती है तो बजट सत्र के दौरान बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक पटना के धरती पर उतरेंगे और सरकार को ये अल्टीमेटम देंगे कि 1 सप्ताह के अंदर में यदि आप नहीं करते हैं घोषणा तो आमरण अनशन के माध्यम से घोषणा करेंगे। बिहार के तमाम 74,000 विद्यालय में तालाबंदी करेंगे और तालाबंदी के माध्यम से यह संदेश देंगे कि जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे तब तक यह तालाबंदी जारी रहेगा। इसके लिए सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर करेंगे और हम शिक्षक जो गुणवत्ता देना जानते हैं तो गुणवत्ता पैसा भी लेना जानते हैं और यदि वो गुणवत्ता नहीं देना चाहती है बच्चे को और वो गुणवत्ता पैसा नहीं देना चाहती है तो सरकार ढिंडोरा पीटते रही, कभी गुणवत्ता हो नहीं सकता है। और सरकार के सामने में यह संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, कि आप सचेत होइए और अभी भी नौनिहाल बच्चे का जो पठन पाठन बाधित होने जा रहा है उस बाधित को बचाइए, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में हम क्या शिक्षक समाज तमाम अभिभावक उसका विरोध करेगा और गद्दी से उसको उतरना पड़ेगा। कमेटी का भी क्या गठन किया गया है?
कमेटी का यहाँ गठन हुआ है हमारा। आज यहाँ पे जिला कमेटी के कई साथी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी के सदस्य का चुनाव। इसके तहत क्या रणनीति रहेगी आगे? यह कमेटी का यहाँ पर गठन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो हम लोगों का आक्रामक आंदोलन होने जा रहा है, इसमें कटिहार के हजारों शिक्षकों ने आज संकल्प लिया है कि बजट सत्र में पटना पहुंचेंगे और अपने समान काम के लिए समान वेतन सरकार से वापस लेके ही पटना से आएंगे। इसी उद्देश्य के चलते संगठन का आज जिला कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। गठन के तहत शिक्षकों के लिए क्या क्या मांग उठाई? देखिए, हमारा एक और सिर्फ एक ही मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन और शिक्षकों का पूर्ण सम्मान। हम नारा भी हमारा है दो कि शिक्षक का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम समान स्कूल शिक्षा प्रणाली की मांग करते हैं और तमाम शिक्षकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हैं। और जो सेवा शर्त हमारा है उसका प्रकाशन शीघ्र हो, और यदि यह नहीं होगा तो बजटकालीन सत्र में पटना की धरती को हम जाम करेंगे और जब तक हमें पूर्ण वेतनमान और सेवा शर्त नहीं मिलता है तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े पद के लिए मुझे लायक समझा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पद के लायक जो जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखी गई है उसे अच्छी तरह से निभाऊं, आम शिक्षक के लिए काम कर सकूं और जो भी लंबित मामला है जिला में शिक्षकों का उसको पूर्ण कर सकूं। और जहाँ तक हमारा आंदोलन है समान काम समान वेतन, उसके लिए जब आंदोलन का बिगुल बजेगा कटिहार जिला पूरी शक्ति के साथ खड़ा रहेगा। को जो दायित्व दी गई है उसके तहत क्या क्या समस्याएं आप उजागर करेंगे? शिक्षकों की समस्याओं से पहले तो सबसे पहले यहाँ संगठन का आज नींव पड़ रहा है कटिहार टाउन हॉल में, और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिसके अध्यक्ष माननीय पूरन कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में कटिहार में आज संगठन का नींव रखा गया। क्या क्या आगे की रणनीति होगी, क्या क्या काम किया? हमारी रणनीति होगी जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है उसको लागू करवाने को चरणबद्ध तौर पे आंदोलन करेंगे, और प्रदेश नेतृत्व से जो भी हम लोगों को मिलेगा उसके हिसाब से आंदोलन कटिहार जिला से अच्छे संख्या में हम लोग पटना जाके इस आंदोलन को चरणबद्ध रूप से चलाएंगे। लोग की यही मांग है समान काम समान वेतन, और हम लोग का जो है ना महिलाओं में काफ़ी दिक्कतें हो रही, इसके लिए हम लोग इस माध्यम से चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द स्थानांतरण हो और हम लोग के जो है सो आने जाने की सुविधा अगर सही रहेगी तो हम लोग बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। ज़्यादा दूर जाने से हम लोग को भी परेशानी हो रही है, जो हम लोग आने जाने में समय को व्यर्थ कर रहे हैं वो हम बच्चे में देंगे। इससे शिक्षा जो है सो अच्छी रहेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वतः हो जाएगा जब हम लोग का जो है क्या बोलते हैं स्थानांतरण आसपास हो जाता है। यही मैं कहना चाहूँगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहें KCN सीमांचल न्यूज। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है KCN सीमांचल न्यूज में। लेते हैं अगली खबर। नगर निगम की वार्ड संख्या 18 और 19 में लोग जल जमाव की समस्या से महीनों से जूझ रहे हैं। इसकी सुधि ना तो नगर निगम ले रही है और ना ही वार्ड पार्षद। इससे दोनों वार्डों के लोगों में आक्रोश गहराता जा रहा है। दोनों वार्डों का नाला जाम रहने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। इससे लोगों की आवाजाही बाधित हो जाती है। 1 फरवरी को सरस्वती पूजा का पर्व मनाया जाने वाला है। नाला का गंदा पानी सड़क पर बहने से पूजा की तैयारी में लगे बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। वार्ड के लोगों ने बताया कि इस समस्या को कई बार वार्ड पार्षदों के सामने रखा गया, परंतु जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने नगर निगम के मेयर का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए जल्द नालों की सफाई करवाते हुए जल निकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। दिक्कत यही कि रास्ता में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, पानी लगी रहती है सालों भर से। कुछ न कुछ हम लोगों को इधर से घूम के कभी इधर से घूम के जाना पड़ता है। रास्ता एकदम बंजर हो गया है। लोग नमाज पढ़ता है, गली से कैसे आएगा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि नमाजी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, समझे ना। और ऐसे बच्चे लोग हैं, देखिए उन लोगों का कोई बाबा में गया आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि नमाजी को खास करके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
बहुत हम लोगों को परेशानी होता है। उधर से कभी घूम के गए, कभी उधर से घूम के गए, उधर भी वही आलम है, थोड़ा सा पानी लगे रहती है रोड पे। और इसके बारे में यही हम लोगों का कहना कि जितना जल्द हो इसका सुधार कर दे तो बेहतर रहेगी। और क्या बोलेंगे इससे आगे? सबसे पहले स्थितियों से अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे विगत 1 वर्षों से गंदे नाले के गंदे जल की जमाव की समस्या है, जिस कारण आम आदमी यहाँ तकलीफों का सामना करते करते थक चुका है। नगर पार्षद को हम लोगों ने कई बार कहा, नगर पार्षद के द्वारा एकाध कर्मचारी भेजकर नाली की ऊपरी सतह से कचरों को निकाल लिया जाता है, बाद बाकी ज्यों की त्यों स्थिति वही बनी हुई है। हम लोगों का कहना है कि नगर निगम आखिर क्या कर रहा है। सरकार कटिहार नगर निगम हो चुका है, उसके बावजूद नगर निगम होने के बावजूद सड़कों की ऐसी बदतर स्थिति है। मैं माननीय महापौर श्री विजय सिंह और माननीय उप महापौर श्री मंजूर खान जी का ध्यान इस रोड पर आकर्षित करवाना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि इस रोड का जल्द से जल्द निदान कराया जाए। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस रोड में एक मस्जिद स्थित है जो एक धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल का ख्याल रखा जाए। नमाजियों को इस गंदे जल में घुस करके जाना पड़ता है, खास करके विशेषकर जुमा के दिन नमाजियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर थोड़ी सी भी शर्म बचा है नगर निगम को तो इस रोड का जल्द से जल्द निदान करे। और एक बात ये कहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में पूरे देश में स्वच्छता मिशन अभियान चला रहे हैं, लेकिन कटिहार नगर निगम होने के बावजूद यहाँ सड़कों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। आखिर क्यों? नगर निगम प्रशासन क्या कर रहा है इस दिशा में? बच्चा स्कूल नहीं जा सकता पानी के मारे, और जाके आदमी बोलता है कमिश्नर को तो बोलता है हम क्या करें। नगर निगम से क्या मांग करते तो ये नगर निगम है कटिहार का, यही नगर निगम है। ये भी तो नहीं है कि हाँ रहटा और छपन्ना गांव के बीच बालू गिट्टी का कारोबार करने वाले दुर्गा शंकर गुप्ता को अज्ञात अपराधियों ने मारपीट कर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। छपन्ना गांव के रहने वाले दुर्गा शंकर बालू गिट्टी के साथ पिलर बनाने का काम करता था। बताया जाता है कि दुर्गा शंकर अपना काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने दुर्गा शंकर के साथ मारपीट की और उसे खेत में फेंक दिया। कैसे ये डेथ कर दिया? ये जो है ना, रात में राठा से चल करके आ रहे थे अपना घर की ओर, छपन्ना की ओर। तो उधर बीच में रास्ते में एक ठो बसबिटी पड़ता है, वहीं पर इसको पकड़ करके मारपीट किया गया है। कौन लोग? किनके द्वारा मारपीट किया गया? उनका नाम अभी पता नहीं है। पुलिस इंक्वायरी के लिए लगा हुआ है, इंक्वायरी किया हुआ है। मतलब मारा है कहीं और मकई के खेत होकर के घुस करके उसको ले आकर के 2 किलोमीटर दूर में मेन रोड में NH पर इसको फेंक दिया गया। घटना से पूर्व किसी से विवाद वगैरह कुछ हुई थी क्या? हाँ, विवाद तो है, हम लोग को पता नहीं है पूरा डिटेल में। किस जगह का घटना है ये? घटना है राठा, देख रहे हैं, राठा और छपन्ना के बीच में। कहाँ पे रहने वाला था ये? हाँ, राठा छपन्ना। घटना कहाँ पे हुई है? वही उतना ही दूर में हुआ है। उनका राठा में दुकान था। क्या चीज व्यवसायी है कुछ? हाँ, वो गिट्टी बालू का धंधा करते हैं, उसी में पिलर तिलर बना के बेचते हैं। मामला वगैरह दर्ज कराई गई है? हाँ, पुलिस के पास मामला क्या नाम है इनका? इनका नाम है शंकर प्रसाद गुप्ता। उम्र क्या होगा? उम्र होगा वही मान के चलिए ना 45 से ऊपर होता है। नहीं, कैसे क्या घटना घटी है? वो तो रात को उनका फोन आया था, घर में काम हो रहा था। घर जैसे कि घर में मिस्त्री लगा हुआ था, मिस्त्री लगा हुआ प्लास्टर का काम करा रहे थे। हाँ, जो फोन आया तो लेबर मिस्त्री को ले जाकर घर पे उनको छोड़ दिया। और बाजार में जो सौदा पानी था ले आलू प्याज जो लेना था लेकर वापस आ रहे थे। इसी दरमियान पीछे किसी ने वार किया, वो गिर गया। उसके बाद वो देखा जा रहा है कुल्हाड़ी से या कोई चीज से उनको पीछे से। कौन लोग हो सकते हैं? किससे दुश्मनी था आपका? अब किनसे दुश्मनी था ये चीज मेरा उस गांव में बहुत कम आना जाना है, तो दुश्मनी तो हम नहीं बता सकते। क्या करते थे ये उनका थोड़ा बहुत अपना पिलर बना काम करते थे और घर खेती बाड़ी करते थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार गुप्ता हुआ। कौन है आप इसके? ये मेरे मामा जी भी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स
आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।